चलिए, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। हमने डिस्कस कहाँ तक कर लिया? ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसके बाद ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, देन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है बेटा, पता है? थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया कोई देगा आप में से? पोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है? पोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज पोटेंशियल? व्हाट इज योर पोटेंशियल? आपका पोटेंशियल क्या है? क्षमता। हिंदी अर्थ बता दे, बहुत अच्छा, धन्यवाद। और और क्या मीनिंग होता है पोटेंशियल का? हैं? हर्षिता? स्टोर एनर्जी, लिमिट। विक्रम, क्या होता है मीनिंग पोटेंशियल का? हाँ, पीछे। हेलो, क्या होता है? हिंदी अर्थ तो सबको आता है। तो एक्चुअली क्या होगा, कोई भी, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कोई भी फील्ड होगा, उसकी एक कैपेसिटी होती है टू अट्रैक्ट एनी ऑब्जेक्ट। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या करेगा? अट्रैक्ट अनदर मास ऑब्जेक्ट, अट्रैक्ट अनदर मास ऑब्जेक्ट। तो पोटेंशियल विल डिफाइन द अट्रैक्शन कैपेसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, ग्रेविटेशनल फील्ड से वो किसी चीज को किससे अट्रैक्ट करेगा, उसकी पावर को कौन डिफाइन करेगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग अर्थ के लिए निकालते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अर्थ। तो ये एक स्पेरिकल ऑब्जेक्ट है, अर्थ भी एक स्पेरिकल ऑब्जेक्ट ही होता है अपने पास। किसी भी स्पेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए लीजिए, सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए, अर्थ के लिए बात एक ही सेम है। सॉलिड अगर ऑब्जेक्ट है, तो हॉलो है तो अलग चीज है, सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए क्या है? सेम कंडीशन होगी। अब यहाँ पे क्या है? यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी बॉडी के अंदर। इसकी रेडियस कितनी है बेटा? रेडियस क्या लेते हैं अर्थ की हम लोग? कुलदेव, रेडियस क्या लेते हैं? आर ई, और मास एम ई। ठीक है, इसके किसी बाहर के पॉइंट पी पे मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है। यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा? पी का पोटेंशियल एट वी पी। इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज डिफाइन एज वर्क डन required to bring a unit mass object, required to bring a unit mass object from infinite to the given point in gravitational field। ये सेम की सेम डेफिनेशन आप आगे जाके 12th में पढ़ोगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होगा? टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज, टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? यूनिट मास फ्रॉम इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड। क्योंकि ये मास ऑब्जेक्ट है, इसके चारों ओर क्या होगा? इसका अपना फील्ड होगा। फील्ड होगा कि नहीं होगा? कोई भी मास है, उसके मास के सराउंडिंग क्या होगा? ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। ठीक है, तो इनफाइनाइट से हम लोग एक मास के ऑब्जेक्ट को लेके आ रहे हैं, इनफाइनाइट से एम नॉट मास को लेकर, और कहां तक लेके आ रहे हैं? यहां तक लेके आ रहे हैं। तो बाई डेफिनेशन पोटेंशियल क्या होगा? वी पी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम नॉट, डब्ल्यू अपॉन एम नॉट। वर्क डन रिक्वायर्ड टू bring a unit mass object from infinite to the point given in gravitational potential। आपने 10th क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन तो यही थी कि इनफाइनाइट से किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जो वर्क होता है, तो यहाँ पे भी क्या है? इनफाइनाइट से किसी मास ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फील्ड में लाने के लिए जो वर्क होगा, दैट वर्क इक्वल टू पोटेंशियल। यहाँ पे यूनिट मास के लिए लिखते हैं तो W अपॉन एम नॉट हो गया। यूनिट मास के लिए क्या हो गया? W अपॉन एम नॉट। ऐसा यूनिट क्या बनेगी इसकी बताओ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट तो आप वोल्ट पढ़ते हो, पर यहाँ वोल्ट नहीं होती है। यहाँ क्या होगा? W की यूनिट क्या होती है विक्रम? W की वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। और मास की? मास की केजी। तो यूनिट क्या बनेगी यहाँ पे? जूल पर केजी। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा इसका?
डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, जूल का क्या होता है? m1l2t माइनस 2 kg का क्या हो जाएगा? m1। तो फाइनली क्या बनेगा अपने पास? m0l2t माइनस 2। दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल। अब मुझे पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट का, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी? तो कैसे निकालेंगे? एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे है तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, पोटेंशियल एट आउटर पॉइंट, पहले हेडिंग हम डालते हैं पोटेंशियल एट एक्सटर्नल पॉइंट। बाहर का कोई पॉइंट है वहां पोटेंशियल निकाल। ये सेम का सेम मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि 12th क्लास में भी काम आएगा ये डेरिवेशन। जब आप अभी सीख लोगे तो बाद में भी यही चीजें काम आएगी, फर्स्ट चैप्टर के अंदर 12th में। अब यहां देखो, हमने बाय डेफिनेशन क्या पढ़ा? इट इज द वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ए यूनिट मास ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनफाइनाइट टू द गिवन पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड। So we have to find work done. To find work done, we required force. What we required? Required or not? Required. So let when we bring this m naught mass object from infinity to at a point q, which is a distance of x from the center of the earth. कितने डिस्टेंस है बेटा? x डिस्टेंस पे है। किस डिस्टेंस पे है? x डिस्टेंस पे है। कहां से? अर्थ के सेंटर से। ठीक है। अब अपने पास देखें तो इस x डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? लेट ए पॉइंट q in bringing of mass m naught from infinite is 8 x distance from center of earth। सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर से x डिस्टेंस पे है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? यहां मास m नॉट है बेटा, ये मास कितना है? m ही है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स? g m1 m2 अपॉन, ये होता है? अरे होता है कि नहीं होता है? तो क्या लिखोगे? F इक्वल टू जी एम ई एम नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। यहां पे क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है? एक्स स्क्वायर। अब ये जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन क्या बेटा? इधर ही है, क्योंकि अर्थ क्या करेगी? इसको अट्रैक्ट करेगी। करेगी नहीं करेगी अट्रैक्ट? तो इधर फोर्स है, ये वाला इधर लग रहा है। अब अगर यहां से मैं हल्का साइज ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करता हूं, लेट डिस्प्लेस बाय dx। कितने डिस्प्लेस किया यहां से यहां तक का? dx। तो बाय डेफिनेशन ऑफ वर्क क्या होता है? बाय डेफिनेशन ऑफ वर्क, वर्क की डेफिनेशन से क्या होगा बेटा? बताओ जल्दी से। W इक्वल टू क्या होता है? एफ डी एक्स। अरे एफ डी एक्स होता है कि नहीं होता? W इक्वल टू पक्का होता है। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे? एफ डॉट डी एक्स वेक्टर। आप देखोगे फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है? दोनों क्या है? अरे यार इधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इधर ही फोर्स है, डायरेक्शन क्या हुई? सेम। तो जब अपन डी डब्ल्यू को ऐसे लिखेंगे, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी एक्स कॉस थीटा, तो थीटा इक्वल टू कितना लगे बेटा यहाँ पे? 0। कॉस 0 कितना होता है? कॉस 0 11th क्लास में वो बता दो यार, 1। बोलो ना, बोलने में क्या शर्म आती है? डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी एक्स इंटू 1 लिख दू। ठीक है। अब अपन देखें यहां से, तो हमारे पास क्या आ गया? डी डब्ल्यू आ गया। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ की वैल्यू डालो बेटा, क्या है? जी एम ई एम नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। हो गया। डब्ल्यू निकालना तो क्या करना पड़ेगा इसका? डी डब्ल्यू से डब्ल्यू निकालने के लिए इंटीग्रेशन करोगे। क्या करोगे? इंटीग्रेशन। ठीक है। तो W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जी एम ई एम नॉट
अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स की लिमिट कहां से कहां लगाओगे? कहां से लेके आ रहे हो ऑब्जेक्ट को आप? इनफाइनाइट से। कहां तक लेके जाओगे? पॉइंट पी तक। पी कितनी डिस्टेंस पे है? पी पी ये पी यहां वाला पॉइंट है, ये हम मान लें कितनी डिस्टेंस में यहां से यहां तक का? आर डिस्टेंस। तो आप लिमिट क्या लगाओगे? इनफाइनाइट टू आर, ये लगाओगे। अब मुझे बताओ कांस्टेंट क्या क्या? जी कांस्टेंट, एम ई कांस्टेंट, एम नॉट कांस्टेंट। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x², या इसको ऐसे लिख दूं, x की पावर -2 dx इंफिनिटी टू आर। कोई दिक्कत नहीं इसमें। एक ही फॉर्मूला आपको इंटीग्रेशन में याद रखने के लिए मैंने पहले ही बोल रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx इक्वल टू क्या होगा? ये तो याद है इधर, ये फॉर्मूला देखा कभी? देखा है ना? तो ये एक फॉर्मूला याद रखना अपने पास, काम आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? W इक्वल टू जी एम ई एम नॉट, और इसका x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 की पावर लिमिट इंफिनिटी टू r। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी एम ई एम नॉट, और ये क्या होगा? x की पावर -1 अपॉन -1 इंफिनिटी टू r। ये -1 को मैं आगे लिख सकता हूँ, और इसको 1/x लिख सकता हूँ, या कोई दिक्कत है लिखने में? नहीं ना। तो W इक्वल टू -जी एम ई एम नॉट और 1/x लिमिट इंफिनिटी टू, पहले कौन सी लिमिट पुट करते हैं बेटा? अपर लिमिट। फिर माइनस करके कौन सी लिमिट पुट करते हैं? लोअर लिमिट। तो W इक्वल टू क्या आएगा? -जी एम ई एम नॉट 1/r -1/1 इंफिनिटी क्या होगा? किसी भी नंबर को इंफिनिटी से डिवाइड करो, 0 हो जाता है। क्या होता है? तो फाइनली W क्या बना अपने पास? -जी एम ई एम नॉट अपॉन, ये W आ गया अपने पास। अब V निकाल सकते हैं। अब क्या निकाल सकते हैं? V। तो बाय डेफिनेशन ऑफ V इक्वल टू क्या होगा? W बाई एम नॉट। तो W कितना है? -जी एम ई एम नॉट अपॉन R और एम नॉट। तो एम नॉट से एम नॉट, तो क्या फॉर्मूला बन गया? जी एम ई अपॉन आर माइनस का। और पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन, क्योंकि W स्केलर है, तो ये भी कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। तो ये आपका पूरा कंसेप्ट किसका हुआ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सटर्नल पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सटर्नल पॉइंट। इसके बाद हम देखेंगे एट सरफेस एंड एट इनर पॉइंट। तो अभी आप यहां के लिए क्या कीजिए, इस तक का नोट कीजिए, उसके बाद आगे करते हैं।